अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वीजा के बारे में जो इस वक्त टीसीएस वाले अपनी मनमानियां कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो मुख्तलिफ उनके सेंटर्स हैं वहां पे, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन के नए इमिग्रेशन कवानीन की जो तैयारी है इस पे क्या अपडेट है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पे बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी पर नई कानूनी जंग जो शुरू हो चुकी है इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेन डबल नेशनलिटी एक और कौन सा मुल्क जो है वो ऐड हो चुका है जो कि इन प्रोसेस था। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपको बताता चलूं कि इस टॉपिक पे मैं काफी देर से वीडियो बनाना चाहता था, जो कि पहला टॉपिक है हमारा। इससे पहले आपको बताता चलूं कि स्पेन नेशनलिटी पर जो कानूनी जंग है इसका लिंक और डबल नेशनलिटी से रिलेटेड जो लिंक है ये आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये जो टॉपिक है स्पेन वीजा टीसीएस वालों की मनमानियां, काफी अरसे से इस पे मेरा दिल कर रहा था कि बात करूं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग जो हैं, दोस्त हैं, इस पे बात करते हैं, इस पे कमेंट करते हैं। और कुछ दोस्तों का मेरे साथ राब्ता भी है टेलीफोनिक, और वो भी बताते हैं कि वहां पे क्या कुछ चल रहा है। वहां पे कुछ मामला ऐसे हैं कि जो कि इटली की एम्बेसी से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। इटली की एम्बेसी में आपको मालूम है कि आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले 1-1 लाख, 1.5 लाख का जो अपॉइंटमेंट है वो भी सेल हुआ है। तो उससे मिलते जुलते हालात जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता स्पेन की एम्बेसी के बारे में भी सुनने को मिल रहे हैं। खासतौर पे टीसीएस ऑफिस का जो अमला है वो फैमिलीज के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी करता हुआ इन्वॉल्व है। और बहुत सारे मामलात में देखा गया है कि वो ऐसी बातें करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, जो कि उनके प्रोफेशन के अगेंस्ट है। यहां पे ये आपको बताता चलूं कि फैमिलीज दूर दूर से आती हैं, 2 बजे 3 बजे रात को वहां पे पहुंचती हैं। सुबह उनका जो है वहां पे जो उनकी कोशिश होती है कि वो लाइन में उन 10 या 15 लोगों में शामिल हो जाएं जो कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 फाइलें डेली रिसीव करनी होती है, सबमिट करनी होती हैं। अगर वो उनमें शामिल नहीं होती तो उनको वापस जाना पड़ता है, अपने जो उनका शहर होता है वहां पे जाना पड़ता है, या वहीं पे किसी के पास स्टे करना पड़ता है और नेक्स्ट डे दोबारा से ट्राई करना होती है। लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसे मामला देखने में मिले हैं और सुनने में मिले हैं कि वहां पे कुछ उनका ऐसा मामला है कि वो बाहर से भी कुछ ऐसे मामला करवाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अच्छी खासी अमाउंट जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अथेंटिक प्रूफ हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बिल्कुल 100% अथेंटिक प्रूफ हमारे पास नहीं है, क्योंकि कोई भी सामने नहीं आना चाहता। इस वजह से नहीं आना चाहता कि उनकी फाइल पे कोई असर ना पड़े। हर बंदा यही चाहता है कि उसका बस काम हो जाए और हम इस मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तो इस तरह की सिचुएशन वहां पे है। अब ये तमाम सिचुएशन को देखना चाहिए, खास तौर पे जो एम्बेसी है, जो यहाँ के मामलात हैं, उन तमाम को वहां पे डिस्कस होना चाहिए और इन मामलात से बाहर निकलना चाहिए। एक तरफ तो सिर्फ 10 से 12 या 15 फाइलें बनती ही नहीं है कि आप डेली बेस पे करवाएं, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है इस वक्त नेशनलिटी लेने के बाद फैमिली के प्रोसेस हैं, नॉर्मल फैमिली जो है वो उसके प्रोसेस हैं, बाकी वर्क परमिट है, बाकी जो मामलात हैं, वीजा है, वो सारे मामलात जो हैं उसमें इतनी कम फाइलें जो हैं वो वैसे ही नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ वहां के अमले की जो बदतमीजियां हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वो फैमिलीज के साथ करते हैं, वो उनका भी सद्जवाब होना चाहिए। क्योंकि अगर टीसीएस का किरदार सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी के दरमियान और आम जो शहरी हैं उनके दरमियान एक डाकिए का है, उनका काम है यहां से फाइल लेना, उधर पहुंचाना, और वहां का जो भी रिजल्ट होगा वो आपको पहुंचाना, जैसे कि आमतौर पे डाकिए का होता है। लेकिन यहां पे एक और नया काम शुरू हो चुका है, वो ये हो चुका है कि वो उन चीजों को खुद डिमांड करना शुरू कर दिया उन्होंने जो कि एम्बेसी ने बाद में मांगनी होती हैं, जो कि केस टू केस वेरी करता है। अब एम्बेसी ने ये डिसाइड करना है कि इस फैमिली से ये चीजें मांगनी है या कि नहीं मांगनी। लेकिन उन्होंने तमाम लोगों के लिए एक ही रूल बना दिया है कि आप तमाम लोगों के लिए यही डॉक्यूमेंट है। जब कोई बंदा ज्यादा उनके साथ बहस करता है, ज्यादा उनको बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, आप ये नहीं लागू कर सकते, या हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसपे लिखा हो कि ये डिमांड है और ये चीजें लाजमी लेके आनी है, वो भी उनके पास नहीं होता और ऊपर से वो बदतमीजी करते हैं। लेकिन आखिरकार जब वो देखते हैं कि अब बस नहीं चलेगा, वो फाइल सबमिट कर लेते हैं। इट्स मीन कि तमाम रूल उनके अपने बनाए हुए हैं और ये तमाम डॉक्यूमेंट वो अपनी तरफ से मांग रहे हैं। आप अपनी फाइल को सबमिट करें। अगर वो ऐसी भी चीज मांगते हैं कि पुराने पासपोर्ट लेके आए,
रसीदें लेके आए, फलां चीज लेके आए, वो आपने उनको बताना है कि हमारी फाइल सबमिट होगी। एम्बेसी अगर हमसे मांगेगी लेटर के जरिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे, अभी हमारे पास नहीं है और ना ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं सिर्फ आपके कहने पे, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो हमने सबमिट करवा रहे हैं और वही हमने करवाने हैं। अगर तमाम फैमिलीज तमाम लोग इस तरह चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली राह रास्त पे आ जाएंगे और आपके लिए आने वाले वक्त में और आपके दूसरे भाइयों के लिए प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आपके साथ कोई बदतमीजी होती है, लाजमी तौर पे एम्बेसी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर जिसका मैड्रिड में है, लाजमी तौर पे जो है उनको मेल करें। अगर आपको स्पेनिश नहीं आती, गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर लें, स्पेनिश में कन्वर्ट करें और लाजमी तौर पे मेल करें और टीसीएस के बारे में कंप्लेन करें। जितनी ज्यादा कंप्लेन होगी इनका कॉन्ट्रैक्ट रिस्क में जाएगा और इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो नई कोई सर्विस आपको बेहतर जो इससे होगी वो प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आप इनको अच्छी खासी भारी फीस दे रहे हैं, ऊपर से ये आपसे बदतमीजी करते हैं और आपसे इस तरह का जो है मामला कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ कंप्लेन की हैं जो कि यहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकता, जिसके बारे में मजीद जानने की जरूरत है और मजीद हम ऑथेंटिक प्रूफ जब आएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्पेन के नए इमिग्रेंट्स कवानीन की तैयारी कहां तक पहुंची और काफी दोस्त इसके बारे में परेशान है और काफी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि नई तैयारी में क्या क्या नई आसानियां आ रही हैं और बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा होता हुआ दोस्तों नजर नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि उसी बेस पे आपकी अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल और अब अरेगो फार्मासियन भी उसी बेस पे चली गई है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी आसानियां इंशाल्लाह ताला होंगी जो कि डीपली काफी ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर है वहां पे वर्किंग हो रही है और उन्होंने ये कहा है कि हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि लंबा अरसा नहीं है, ये 1 by 1 अपडेट्स देते जाएंगे और इमिग्रेंट्स कवानीन में नई से नई तब्दीलियां जो है वो सामने आती रहेंगी। जैसे जैसे तब्दीलियां आएंगी वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी पर एक नई कानूनी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। असल में ये जो जंग है ये कतलान गवर्नमेंट और कतलान की जो बड़ी पार्टीज हैं उनके दरमियान, मिनिस्ट्री ऑफ द जस्टिसिया और गवर्नमेंट के दरमियान है। पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ एक खबर शेयर की थी कि एक अफ्रीकन औरत जो मयोरका में रहती है, 20 साल से यहाँ पे आबाद है, उसको स्पेनिश नहीं आती थी, सिर्फ कतलान आती थी और उसकी नेशनैलिटी को रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हें स्पेनिश नहीं आती, सिर्फ कतलान आती है, इस बेस पे उसकी नेशनैलिटी को कैंसिल कर दिया गया। अब कतलान पार्टीज ने और यहाँ की कतलोनिया की हुकूमत ने उसका केस लिया और केस उठाया है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिसिया में भी और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कि इसकी नेशनैलिटी को कैंसिल क्यों किया गया है, क्योंकि कतलोनिया भी स्पेन के अंदर है और कम्युनिदाद कतलोनिया में और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सिर्फ कतलान बोलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। उनकी नेशनैलिटी अगर है उनके पास तो इनको भी मिलनी चाहिए। इस पे अब आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट आती है, बहरहाल फिलहाल आमने सामने आ चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिसिया, गवर्नमेंट और कतलान हुकूमत और कतलान की बड़ी सियासी पार्टीज। इसका लिंक बारह मैं नीचे आपको दे देता हूं, आप खुद इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं डबल नेशनैलिटी की। डबल नेशनैलिटी आपको मालूम है कि बहुत कम ममालिक के साथ स्पेन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है डबल नेशनैलिटी का। जहां जहां इन्होंने हुकूमत की है, इनकी कॉलोनीज रहे हैं, उनके साथ तो इनका है। वो जितने भी ममालिक हैं साउथ अमेरिका के, एशिया में जो फिलिपाइन है, वो उनके साथ इनका डबल नेशनैलिटी का मुआहदा आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर यूरोप की बात करें तो फ्रांस के साथ डबल नेशनैलिटी का मुआहदा है। पुर्तगाल उन्हीं ममालिक में शामिल होता है जो कि इनकी एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉलोनीज रहे हैं, तो पुर्तगाल के साथ भी इनका है। इसके अलावा रोमानिया के साथ बातचीत चल रही थी कि रोमानिया के साथ भी डबल नेशनैलिटी का मुआहदा तय पाएगा, जो कि अब आखिरी मराहल में है और रोमानिया के साथ भी जो है ये डबल नेशनैलिटी का मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है और वो अब मेंबर बन चुका है उस ब्लॉक का जो कि स्पेन डबल नेशनैलिटी अलाउ करता है। अब रोमानिया, फ्रांस, ये दो ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ इनका एग्रीमेंट हो चुका है डबल नेशनैलिटी का, और पुर्तगाल जो है वो इस लिहाज से पहले ही उस ग्रुप में शामिल है क्योंकि ये उन ममालिक में डायरेक्टली इंडायरेक्टली जहां पे स्पेन हुकूमत करता रहा या इनकी कॉलोनीज रहे हैं। तो इस तरह से अब रोमानिया शामिल होने के बाद अब यूरोपीय यूनियन में जो है वाहद रोमानिया है और शेंजन में दो ममालिक पुर्तगाल और फ्रांस है जिनके साथ आप डबल नेशनैलिटी रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी या फ्रांस की भी जाके लेते हैं तो आप दोनों रख सकते हैं।
पुर्तगाल की अगर लेते हैं स्पेन के साथ साथ तो वो भी रख सकते हैं, रोमानिया की लेते हैं तो वो भी आप स्पेन की नेशनलिटी के साथ साथ रख सकेंगे, क्योंकि रोमानिया भी अब इस ब्लॉक में शामिल हो चुका है और स्पेन के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा हो चुका है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।